हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। लालू प्रसाद ने केंद्र पर लगाया आरोप, कहा छठ पूजा के लिए बिहार जाने वाली पर्याप्त ट्रेनें नहीं चला रही सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया जिसमें यात्री त्योहार के लिए भरी ट्रेन में बिहार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा का एक गीत भी साझा किया जिनकी भावपूर्ण गायकी त्योहार के उत्साह को और बढ़ा देती है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने घोषणा की कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ेगा। मोदी ने कहा, राजद शासन में बिहार में कानून व्यवस्था खत्म होकर जंगल राज फैल गया था। भारत ने कहा, लोकतंत्र पाकिस्तान के लिए पराया विचार। पर्वत नैनी हरीश ने जोर दिया कि वैश्विक दक्षिण को अंतर्राष्ट्रीय निर्णय निर्माण में अधिक भागीदारी मिलनी चाहिए। दिल्ली के मेहरौली में मुठभेड़ में अवैध हथियार सप्लाई में शामिल व्यक्ति घायल। मदनगंज निवासी कनिष्क उर्फ कोको उर्फ विशाल के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार ने 2026-27 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की समान आयु सीमा 6 वर्ष तय करने की घोषणा की है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार नर्सरी, केजी और कक्षा 1 के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः 3, 4 और 5 वर्ष होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा तनाव कम करने के लिए तुर्की में वार्ता के दूसरे दौर का आयोजन करेंगे। पहला दौर 19 अक्टूबर को दोहा में हुआ था, जिसके बाद दोनों देशों की सीमा पर अस्थायी शांति बहाल हुई थी। बिहार के भागलपुर में बीजेपी नेता को गोली मारी गई। पुलिस जांच में जुटी। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना उस समय हुई जब बाबलू यादव अपने घर के बाहर टहल रहे थे। इसी दौरान सूरजखिल निवासी सूरज तांती अपने साथियों के साथ पहुंचा और कथित रूप से उन पर 2 राउंड फायरिंग की। कुरनूल बस हादसा। पुलिस ने स्पष्टता पाने के लिए दुर्घटना स्थल के दोनों ओर लगे निगरानी कैमरों के वीडियो फुटेज जुटाने की कोशिश शुरू कर दी है। प्रदूषित हवा गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए खतरा। दिल्ली के स्त्री रोग विशेषज्ञों ने बताया कि गर्भवती महिलाओं में सांस फूलना, थकान और बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर जैसी शिकायतों में वृद्धि देखी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को गंदी चाल खेलने का आरोप लगाया, जबकि पूर्व नेता रोनाल्ड रीगन का विज्ञापन विवाद जारी है। ओंटारियो प्रांत ने सोमवार को विवादास्पद एंटी टैरिफ विज्ञापन हटाने का फैसला किया ताकि व्यापार वार्ता फिर से शुरू की जा सके। निवेशक एआई बबल के जोखिम से बचने के लिए .com युग की रणनीति अपना रहे हैं। जैसे ही अमेरिकी शेयरों ने लगातार रिकॉर्ड बनाए और एआई चिप निर्माता एनवीडिया का मूल्यांकन $4 ट्रिलियन से ऊपर पहुंचा, पेशेवर निवेशक बुल मार्केट में पैसा कमाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, साथ ही अत्यधिक जोखिम से बच रहे हैं। यूरोपीय संघ ने प्रारंभिक रूप से मेटा और टिकटॉक को पारदर्शिता नियमों का उल्लंघन पाया। कमीशन ने कहा कि मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं के लिए अवैध सामग्री जैसे बाल यौन शोषण और आतंकवादी सामग्री को रिपोर्ट करने की सुविधाजनक और आसानी से सुलभ व्यवस्था प्रदान नहीं करते। मणिपुर में रंगदारी गतिविधियों में शामिल 4 आतंकवादी गिरफ्तार। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनके पास से एक पिस्टल और गोलियां बरामद की गई और वे चूराचंदपुर के शहरी इलाके में रंगदारी और धन वसूली में शामिल थे। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था गिरने का आरोप। संजय राउत ने कहा कि राज्य में कानून का कोई भय नहीं बचा है। तेलंगाना के कुछ हिस्सों में 27 से 29 अक्टूबर तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। आईएमडी के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से और पास के दक्षिण अंडमान सागर में एक चक्रवाती परिसंचरण वर्तमान में सक्रिय है। कोकराझार धमाके में शामिल संदिग्ध माओवादी पुलिस मुठभेड़ में ढेर। कोकराझार एसपी पुष्पराज सिंह ने बताया कि यह मुठभेड़ नांदगुरी में एक अभियान के दौरान हुई, जो धमाके के पीछे के आतंकियों का पता लगाने के लिए शुरू किया गया था। एमएनएस ने नवी मुंबई में मतदाता पंजीकरण में अनियमितताओं की जांच की मांग की। दली दल ने बेलापुर रिटर्निंग ऑफिसर को ज्ञापन सौंपते हुए दावा किया कि लगभग 15,000 डुप्लीकेट और 18,000 फर्जी मतदाता नाम पाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उत्तर कोरिया किसी हद तक परमाणु शक्ति है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग फोरम में भाग लेने के लिए दक्षिण कोरिया पहुंचने वाले हैं।
लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना टीम का भारत में मैच नवंबर में नहीं होगा, अब अगली फीफा विंडो में खेला जाएगा। स्पॉन्सर ने बताया कि अर्जेंटीना फुटबॉल संघ के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया, क्योंकि मैच के लिए फीफा से अनुमति मिलने में देरी हुई। अमेरिका ने 2020 के व्यापार समझौते के पालन को लेकर चीन की जांच शुरू की है। यह जांच अतिरिक्त प्रतिबंधों का कारण बन सकती है, जबकि चीनी उत्पादों पर पहले से ही 55% टैरिफ लागू है। अमेरिका दक्षिण अमेरिका में अपने सैन्य मौजूदगी को एयरक्राफ्ट कैरियर समूह के साथ बढ़ाएगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बार-बार आरोप लगाया है कि अमेरिका उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश कर रहा है। जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने रक्षा खर्च बढ़ाने और भारत सहित क्वाड देशों से संबंध मजबूत करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के लिए भारत जापान का महत्वपूर्ण साझेदार है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्याय प्रदान करना एक गहराई से मानवीय प्रयास है, जिसमें तकनीक केवल एक सहयोगी की भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि एआई शोध या ड्राफ्ट तैयार करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह गवाह की आवाज का कंपन या याचिका के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। मंगलुरु से दिल्ली के लिए एक नई फ्लाइट तिरुवनंतपुरम के लिए 27 अक्टूबर से शुरू होगी। अमित शाह ने कहा, हर घुसपैठिए का पता लगाकर उसे उसके देश भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह विधानसभा चुनाव तय करेगा कि बिहार में जंगल राज वापस आएगा या राज्य विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता रहेगा। वरिष्ठ अभिनेता सतीश शाह, जिन्हें साराभाई बनाम साराभाई के लिए जाना जाता है, का मुंबई में बांद्रा स्थित निवास में 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू ने दिल्ली एयरपोर्ट के नवीनीकृत T2 का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय राजधानी का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, इसमें 3 टर्मिनल T1, T2 और T3 और 4 रनवे हैं। यह प्रतिदिन 1300 से अधिक उड़ानों को संभालता है। कांग्रेस ने LIC के अडानी कंपनियों में 33,000 करोड़ के निवेश की जांच के लिए लोक लेखा समिति से जांच की मांग की। विपक्षी पार्टी ने जनता की बचत के दुरुपयोग का आरोप लगाया और मैदानी मेगा स्कैम की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति की मांग दोहराई। भारत के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का परीक्षण संचालन शुरू। NHPC के 2000 मेगावाट सबसिनरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम 2019 के बीच विरोधों के कारण रुका हुआ था। जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव, फारूक अब्दुल्ला और बीजेपी ने फिक्स मैच के आरोपों को खारिज किया। पहले राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 1 सीट मिली। हॉकी इंडिया लीग 3 जनवरी से चेन्नई में शुरू होगी। नए सीजन में पुरुष लीग चेन्नई, रांची और भुवनेश्वर में होगी, जबकि महिला लीग पूरी तरह से रांची में आयोजित की जाएगी। अमेरिका और चीन व्यापार युद्ध की बढ़ोतरी से बचने और ट्रंप शी बैठक को बचाने के लिए मलेशिया वार्ता करेंगे। एशियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुई इस वार्ता में 1 नवंबर से चीन के सामान पर 100% नए टैरिफ और अन्य व्यापारिक प्रतिबंधों की धमकी के बाद आगे बढ़ने का रास्ता खोजा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत, रोहित और कोहली की बल्लेबाजी से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बड़ी शिकस्त दी। बिहार विधानसभा चुनाव, अमित शाह ने SIR का विरोध करने पर इंडिया ब्लॉक पर हमला किया। कहा, हर घुसपैठिए का पता लगाकर उसे देश भेजा जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का हर शब्द बिहार के लिए अपमानजनक था। भारत निर्वाचन आयोग ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि तमिलनाडु के चुनावी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 1 सप्ताह में शुरू होगा। भारत US व्यापार वार्ता पर पीयूष गोयल ने कहा, हम बंदूक की नोक पर समझौता नहीं करते। चालू द्विपक्षीय व्यापार वार्ता का संदर्भ देते हुए गोयल ने कहा कि चर्चाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं, लेकिन नई दिल्ली में किसी भी समय सीमा को पूरा करने के लिए अपने मुख्य हितों से समझौता नहीं करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सोमवार 27 अक्टूबर को छठ पूजा के अवसर पर सरकारी अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि यह अवकाश इसलिए रखा गया है क्योंकि इस 4 दिवसीय पर्व का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जम्मू कश्मीर
कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा की 3 सीटें जीती, बीजेपी को 1 सीट मिली। कांग्रेस और पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने का निर्णय लिया। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।